हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, उसके 2 पार्ट्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे 2 वेक्टर्स के सम के लिए, या मोर देन 2 वेक्टर्स है तो उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, देन हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। देन स्टूडेंट, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के अपने पास 2 मेथड्स हैं। एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है अपने पास एनालिटिकल मेथड। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड स्टूडेंट, सपोज अपने पास 2 वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं ना। तो मान लीजिए सपोज दैट अपने पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब स्टूडेंट, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड अगर हम लोग जो है इन बोथ वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं, ऐड करके जो इनकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वेक्टर है हमारा वेक्टर ए एंड जो सेकेंड वेक्टर है वेक्टर बी, तो करना क्या है? हमें फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए को सेम डायरेक्शन में एंड इक्वल लेंथ का, सेम डायरेक्शन में इक्वल लेंथ का जो है ये स्केल से मेजर करके और सेम एंगल पे ड्रॉ कर लेना है। ओके, देन स्टूडेंट करना क्या है? जो हमारा सेकेंड वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल रख के, फर्स्ट वेक्टर की हेड में सेकेंड वेक्टर का टेल रख के सेम डायरेक्शन पे और सेम लेंथ का उस वेक्टर को हमें ड्रॉ कर देना है। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए के टेल को लास्ट वेक्टर मतलब सेकेंड वेक्टर की हेड से अगर हम मीट करा देते हैं तो अब ये जो वेक्टर हमारा ड्रॉ हो रहा है यही रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के सम को। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब स्टूडेंट क्लास 11th में जो ज्योमेट्रिकल मेथड है इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में बताया है। करना क्या है? फर्स्ट वेक्टर को आपको सेम डायरेक्शन एंड सेम लेंथ का ड्रॉ कर लेना है। आफ्टर दैट सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख करके ड्रॉ कर देना है। अब फर्स्ट की टेल से सेकेंड के हेड को मीट करा देना है। ये जो वेक्टर बन रहा है अपना, यही है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। ओके, तो स्टूडेंट ये जो ज्योमेट्रिकल मेथड है ये अपने कोर्स में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है इन कंपैरिजन टू द मैथमेटिकल मेथड, इट मींस एनालिटिकल मेथड, क्योंकि स्टूडेंट इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। और ये हमारा क्लास 9th में थोड़ा बहुत डिस्कस होता है, क्योंकि इसमें जो है स्केल वगैरह लेट करके ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। बट स्टूडेंट को इसके बारे में जो है पता होना चाहिए कि करना क्या है। ज्योमेट्रिकली हमें फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर देना है एंड सेकेंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड से रख के ड्रॉ करना है सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ का। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मीट करने वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के सम को डिनोट करेगा। और यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल अगर हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से तो वही एंगल हमारा फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने
एनालिटिकल मेथड की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं हम लोग। एनालिटिकल मेथड नंबर सेकंड जो है हमारा एनालिटिकल मेथड है। ओके, तो वेक्टर सम में नंबर सेकंड एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड अब स्टूडेंट एनालिटिकल मेथड को जानने से पहले हम लोगों को एक चीज सीख लेना है। मेथड टू ऑब्टेन कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर along two perpendicular directions ये स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट बात है और इसको हमें समझ लेना और हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि मेथड टू ऑब्टेन कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इसको हम लोग कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेंगे एनालिटिकल मेथड में। तो इससे जो है एनालिटिकल मेथड के जो फॉर्मूले आएंगे तो उनमें जो है इस मेथड का यूज करके ही उन फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, बात करते हैं। अपने पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ओके, आप लोगों को पता होगा किसी वेक्टर का लेंथ जो होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है और इसके एरो हेड का जो डायरेक्शन होता है वो उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हम लोग देख लेते हैं। तो एक ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस बोल देते हैं इसको, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, सेकंड हो गई अपनी ये वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। अब स्टूडेंट मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वेक्टर ए की डायरेक्शन है थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, इस वेक्टर ए का कितना पार्ट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इट मींस यहां से हम लोग एक जो है प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पार्ट आया ये कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड एक प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में। और ये देखिए, ये दीज टू डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, यहां पे 90 डिग्री का जो एंगल का साइन है वो हमने बना के रखा। अब स्टूडेंट ये जो हमने प्रोजेक्शन लाइन वाई एक्सिस में डाली है ये शो कर रही है वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है ए वाई। ओके, तो ए वाई यहां पे भी शो कर देते हैं बिकॉज ये दोनों इक्वल वेक्टर्स बनेंगे ए वाई। अब स्टूडेंट वेक्टर ए को हम लोग ओ ए एरो से डिनोट कर रहे हैं, ओ ए, एंड इस पॉइंट को हम लोग बी बोल लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो ओ बी है। उसका लेंथ अगर हम लोग देखें तो वो ओ बी है और उसको हमने ए एक्स से डिनोट किया। वेक्टर ए का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस में है उसको हम लोग ए वाई से डिनोट कर रहे हैं और ए वाई जो है लेंथ ए बी के इक्वल आ रहा है। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें करना क्या होगा, उस वेक्टर की लेंथ को फाइंड आउट करना है। इट मींस अगर ए एक्स, देखिए आप वेक्टर ए को एक तरीके से और लिख सकते हैं आप,
वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो ए सफिक्स एक्स, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई है, एंड वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो ए वाई है, तो उसको ए वाई जे कैप भी आप लिख सकते हो। तो हियर ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट मीन्स टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेक्टर ए की कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई। ओके स्टूडेंट, अब हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पहले चले जाते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, ये 90 डिग्री का एंगल है बिकॉज ये वाली लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। इन ट्रायंगल ओ बी ए, तो देखते हैं, एक बार करते हैं यहां पर cos थीटा। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो बन रहा है भाई ए एक्स, ओके, एंड जो हाइपोटेनस है वो ओ ए, ओ ए। ओके स्टूडेंट, ए एक्स के प्लेस में हम ओबी भी पुट कर सकते हैं, ओबी। अब स्टूडेंट देखिए, आप समझिए, ये जो ओ ए लेंथ है ये वेक्टर ए का जो एरो है उसी का तो लेंथ है। इट मींस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड बनेगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर, सॉरी, इक्वल टू द ओ ए, एंड ओ ए सॉरी ओ बी जो है वो एक्स एक्सिस में वेक्टर ए का कंपोनेंट ही तो है, तो इसको ए एक्स कर, सॉरी उल्टा लिख दिया हम लोगों ने। ऊपर जो है ओ बी, ओ ए के प्लेस में हमें लिखना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, एंड ओ बी के प्लेस में लिखना है ए एक्स। ओके, देन ए एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई स्टूडेंट, ये बन गई हमारी मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, या हम इसको भाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करने के लिए चाहे मॉड लगा के आप लिखो चाहे एरो हटा के लिखो, तो ये बन गया हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है कंपोनेंट वेक्टर ए का वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो देखिए भाई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मींस बी ए अपॉन हाइपोटेनस ओ ए, साइन थीटा इज इक्वल टू, जो बी ए की वैल्यू है वो ए वाई के इक्वल है, एंड जो ओ ए की वैल्यू है वो मॉड ऑफ वेक्टर ए के इक्वल है। देन ए वाई की वैल्यू निकल कर आ रही है मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा, या इसको हम एक और लाइन में लिख सकते हैं, मॉड को हटा के लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा तरीका क्या है, एरो को भी, सॉरी मॉड को लगाकर या एरो हटाकर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस बन गया ये, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हो गया ये, ठीक। अब स्टूडेंट यहां पर आप एक बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट समझिए कि वेक्टर ए का कंपोनेंट हमें चाहिए था और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चाहिए था। तो ये जो एंगल हमने लेट किया है, अगर ये एक्स एक्सिस से जुड़कर है, एक्स एक्सिस के पास में है, तो फिर हमें क्या करना है, जहां पास में थीटा होगा तो वहां कास लिखना है। इट मींस ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमें वेक्टर ए का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन से दूर में थीटा, देखिए यहां जुड़ के थीटा नहीं, यहां बनेगा 90 माइनस थीटा। तो अगर दूर में थीटा है, ठीक है, तो हमें लिखना है वहां पर ए साइन थीटा। तो अपने को एक लाइन याद रखनी है, पास में कास,
दूर में साइन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट ये पूरी चीजें। अभी हम आपको इसी चीज को जो है सिंपल मेथड में सिखाते हैं, कई सारे डायग्राम्स लेके उसमें समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, नोट हो गया? ठीक है, रब कर देते हैं। अब हम आपको बिल्कुल सिंपल मेथड में सिखाते हैं कि कंपोनेंट लेना कितना आसान है। जिस डायरेक्शन में लेना है, अगर उस डायरेक्शन से पास में थीटा है तो वहां कॉस लिखना है, और जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है अगर उससे दूर में थीटा है तो वहां साइन लेना है। कई सारे डायग्राम में आपको हम समझाएंगे, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कंपोनेंट लेने में। ठीक है, पास में कॉस, दूर में साइन, ये लाइन आप याद रखें तो आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते। पास में कॉस, दूर में साइन, ये लाइन आपको याद रखनी है। पास में कॉस, दूर में साइन, पास में कॉस, दूर में साइन। बड़ा सिंपल सा लाइन है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पास में कॉस, दूर में साइन। देखिए आप समझिए बात को। जैसे नंबर फर्स्ट में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल थीटा है, इसका हमें कंपोनेंट चाहिए एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या मिला? वेक्टर ए का कंपोनेंट लेना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो भाई पहले ए लिख देते हैं और फिर देखते हैं क्या पास में जुड़कर थीटा है, तो हाँ कॉस थीटा। अब इसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लेना है, तो भाई पहले ए लिख देते हैं और देखते हैं यहां से दूर में थीटा है तो ए साइन थीटा। ऐसे सेकंड डायग्राम में देखते हैं कंपोनेंट करके, फटाफट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बहुत जल्दी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा वेक्टर ए है, और इधर से पास में अब की बार एंगल जो है हमने वर्टिकल डायरेक्शन से लिया, तो भाई इधर साइड जब हम कंसीडर करेंगे तो वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखना है, तो पहले ए लिख दीजिए और फिर यहां से दूर में थीटा। देखिए इसके पास थीटा नहीं है तो यहां पर साइन थीटा हो जाएगा, और इसके पास थीटा है तो यहां पर ए कॉस थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके थर्ड डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। थर्ड डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट यहां पर हमने वेक्टर ए बना दिया और ये एंगल हमारा थीटा है, तो भैया यहां पर देखिए पास में थीटा पड़ रहा है तो इधर लिखेंगे ए कॉस थीटा, और यहां से दूर में थीटा है, यहां से देखिए इसके पास थीटा नहीं है, यहां से दूर है, यहां लिखेंगे ए साइन थीटा। तो स्टूडेंट आप आई होप कि आप समझ गए हैं कि पास में कॉस, दूर में साइन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो भाई आप बात करते हैं एनालिटिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में क्या है कि अपने पास टू रूल्स हैं, एक है ट्रायंगुलर मेथड, एक है रेक्टेंगुलर मेथड। तो ट्रायंगुलर मेथड में भी हम लोग टू वेक्टर्स के सम को फाइंड आउट करेंगे, एंड रेक्टेंगुलर मेथड को हम लोग एक दूसरा भी बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th, एंड ये जो है आपको बाद तक भी काम आने वाला, बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं अपना एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट जो है ट्रायंगुलर मेथड। ओके, एनालिटिकल मेथड में जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट है उसका, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इसको हम आपको सबसे पहले क्लियरली मेंशन करते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके लिए जो फॉर्मूले भी ऑब्टेन होंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो भी हम लोग डिराइव करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस बात का मीनिंग समझते हैं। क्या सबसे पहले हम लोग जो है एक वेक्टर कंसीडर करते हैं, इसका नाम है वेक्टर ए, और इसको जिस और एरो से डिनोट किया उसको ओपी लेट कर लेते हैं। ओके, अब स्टूडेंट ये हमारा जिस डायरेक्शन में, इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड जो हमारा वेक्टर, मान लीजिए सपोज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है थीटा है,
और उसको हम जो है कुछ इस तरीके से वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल की टू साइड्स में हमें रिप्रेजेंट करना है इनको। ओके स्टूडेंट, देन ये जो है हमने सेकंड वेक्टर को अपने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहां पर बात कही है अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर का मीनिंग ये है कि देखिए ऐसे चले देन ऐसे चले। ओके, तो इसका मीनिंग है सेम ऑर्डर, मतलब हम लोग एक ऑर्डर पे चल रहे हैं। ठीक है, बट जो रिजल्टेंट है हमारा, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी लेट कर लेते हैं और इसका फर्स्ट वेक्टर से जो डायरेक्शन है उसको थीटा लेट कर लेते हैं। ओके, तो वेक्टर को लेट किया वेक्टर बी और जो इसका डायरेक्शन है उसको लेट किया हमने फर्स्ट वेक्टर से थीटा। ओपी वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी पी क्यू। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये बोल रहा है कि जो थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में है। इट मींस ऐसे चले, अब ऐसे नहीं जानेगा, अब हमें अपोजिट चलना है। थर्ड साइड को बनाने के लिए हमें ऐसे अपोजिट चलना है। तो ये जो अपोजिट साइड बनेगी, ये जो अपोजिट साइड बन रही है, यही है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इट मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो सम है वो हमारा वेक्टर आर है। क्लियर, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वो हमारा वेक्टर आर है। और जो स्टेटमेंट बोल रहा है टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में ये टू हमने ड्रॉ कर दिए हैं। आफ्टर दैट देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो भाई ये ऑर्डर के बाद अगर इसी ऑर्डर में चलते तो ऐसे आते, लेकिन ऐसा नहीं। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से अपोजिट ऑर्डर में, इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर में। इसमें हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। तो अपोजिट ऑर्डर का मीनिंग ये था। अब स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वेक्टर से वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एल्फा। अब हमें इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर फाइंड आउट करना है। वेक्टर आर इज व्हाट, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर फर्स्ट वेक्टर जिसको हमने लेट किया है अल्फा, वो क्या है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इट मींस भाई क्या है भाई, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का सम भी एक वेक्टर है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर से किस एंगल जिसको हमने अल्फा लेट कर रखा हुआ है वो एंगल कितना होगा फर्स्ट वेक्टर से, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं। समझिए स्टूडेंट, यहां पे अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको कंपोनेंट लेना सिखाया है। कंपोनेंट लेना क्यों सिखाया था, वही बात है। यहां पर देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये पॉइंट Q से लाइन OP को आगे बढ़ा के, ठीक है, इसको आगे ड्रॉ किया है। अब पॉइंट Q से लाइन OA OP को आगे ड्रॉ करके इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नेम है QE। अब ये बताइए, ये वाली डायरेक्शन these two are perpendicular directions, then वेक्टर B का हमें इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है। सीरियसली स्टूडेंट, यही बात है जो मेन है। समझिए, अगर आप ये समझ गए तो आप डेरिवेशन समझ गए। ये समझ लीजिए, वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, देन कंपोनेंट लेना है वेक्टर बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख देते हैं यहां पर बी। अब देखिए, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं, वेक्टर बी का जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं उससे पास में थीटा है, यहां कॉस लिख देना है। बस यही सिंपल सी बात, पास में कॉस हमने बोला था। अब स्टूडेंट, ये जो डायरेक्शन बन रही है हमारी, ठीक है, वेक्टर बी का कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। एक लिए यहां से एंगल जो है थीटा पास में नहीं या दूर में, तो यहां साइन लिख देना। तो भाई वेक्टर बी का टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। या ये भी बोल सकते हैं कि डायग्राम में जो ओपी है, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, इट मींस ए है, जो पीक्यू है
वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को एरो हटा के हम लोग रख सकते हैं, वो बी है। जो ओ क्यू है वो रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी का है, तो उसको हम लोग आर लेट कर सकते हैं, आर रख सकते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट, जो अभी हम लोगों ने कंपोनेंट से फाइंड आउट किया, भाई पी ई जो है हमारा वो बन रहा है स्टूडेंट बी कॉस थीटा, एंड जो ई क्यू है हमारा, ई क्यू वो बन रहा है स्टूडेंट बी साइन थीटा। अब हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ई क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। कहीं ना कहीं स्टूडेंट अगर आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं पढ़ने में, तो आप जो पीछे की वीडियो देख रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, नोट्स को प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे। देखिए भाई, पढ़ाई है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी तो यार मेहनत लगेगी, लेकिन एक बात है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया, आपने समझने में दिमाग लगाया, तो फिर जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से अगर एक बार नहीं आता आप दोबारा देख लीजिए वीडियो को, फिर दो बार में नहीं आता एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास है कॉन्सेप्ट, आपके पास है, बस आपको देखना प्रॉपर वे में। मैं ये देखता हूं कि एक भी पॉइंट अगर गलती से कहीं छूट गया होगा तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर दिया है। एज अ टीचर मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट, अब समझिए इन ट्रायंगल ओ ई क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस जो स्क्वायर है ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू द बेस, तो बेस बना पूरा ओ ई स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बना ई क्यू स्क्वायर, ई क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, एंगल से जो जुड़ा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एंगल से जो जुड़ा है वो हमारा क्या हुआ, एंगल से जुड़ा हो प्लस उसी पे परपेंडिकुलर रखा हो। इट मींस उसी डायरेक्शन से, उसी साइड से जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां पर आप देखिए, जो हमारा ओ ई है, ओ ई ये किसके इक्वल है, ओपी प्लस पीई, ओपी प्लस पीई। ओके, तो यहां पुट कर देते हैं ओ क्यू। अच्छा, ओ क्यू की वैल्यू हमको मिल गई, ओ क्यू आर स्क्वायर, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यही तो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज व्हाट। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई के प्लेस में हम लोग पुट कर सकते हैं ओपी प्लस पीई, ओपी प्लस पीई होल स्क्वायर, एंड ई क्यू के प्लेस में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू है अपने पास ई क्यू की बी साइन थीटा, उसको पुट कर देते हैं बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी ए है, पीई की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको जो स्क्वायर करते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए काफी कुछ मिलने वाला है। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पर ई क्यू की वैल्यू बी साइन थीटा है, लेकिन पीई की वैल्यू बी कॉस थीटा। सॉरी फर्स्ट टाइम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, यहां पर देखिए बी स्क्वायर कॉमन है एंड यहां पर भी बी स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए आप कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, देन r इज इक्वल टू मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
ओके स्टूडेंट, और ये जो एंगल है थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। और कैपिटल आर जो है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के सम का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ओके। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। भाई जैसे आप अलजेब्रिक सम में बोलते हैं कि ये सम मिला इतना, तो यहां पर हम लोग सम के प्लेस में उस एडिशन को जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। क्लियर? तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये रिजल्टेंट ऑब्टेन करने का फॉर्मूला था, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, किसी भी तरीके से आप अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम लोग रब कर देते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, अल्फा जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की। अल्फा जो हमें फाइंड आउट करना है वो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। समझिए भैया अच्छे से बात को, नहीं आया एक बार रिपीट करके उसको देख लेना, आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब ये अल्फा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई क्यू, ठीक है। करते हैं tan अल्फा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर ई क्यू, बेस इज ओ ई, tan अल्फा इज इक्वल टू, भैया ई क्यू कितना है, ई से क्यू तक का डिस्टेंस बी साइन थीटा अपॉन ओ से ई तक का डिस्टेंस, तो इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस ये ए प्लस बी कॉस थीटा। देन स्टूडेंट ये अल्फा को निकालने का फार्मूला हो गया, आर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां से हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वेक्टर से जो हमने डायरेक्शन लेट की थी अल्फा, उसको भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड को और उसकी फर्स्ट वेक्टर से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट एंड ये डेरिवेशन तैयार रखें, देख लीजिए, पूरा नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। तो वो भी अपने आप में बड़ा खास मतलब रख रहा है भैया। वेक्टर सम में एनालिटिकल मेथड, बोथ एनालिटिकल मेथड, ट्रायंगल लॉ एंड ट्रायंगल लॉ के साथ में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखो स्टूडेंट, दिक्कत कहीं नहीं होती, अगर आप पढ़ रहे हो तो दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत आप अपने लिए जब एक्चुअल में जब आप पीछे के कॉन्सेप्ट को तैयार नहीं रखेंगे, अब हम यहां इंप्लीमेंट कर देंगे, या आप अचानक से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो भैया अगर आप अचानक से वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, है ना, आप पीछे का कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना, कम से कम वो चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं, कम से कम उस चैप्टर में तो आप पीछे कॉन्सेप्ट जाने ना। तो भैया पीछे का भी कुछ आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। मान लीजिए आज की आप वीडियो देख रहे हैं, अचानक से आप सोच रहे हैं सब कुछ समझ में आ जाए, तो सब कुछ तो आएगा, कुछ कठिन नहीं है, आ भी जाएगा। बस केवल थोड़ा सा आपको इसको मन लगा के समझना, सब आएगा, सब एक एक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको विश्वास है, तब तो हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में कि आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है। अब जो हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड में,
एनालिटिकल मेथड में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड तो बिल्कुल सिंपल था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। अब इसमें बी नंबर में जो हम लोग देखने वाले हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट अब बात कर रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। तो इसमें स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. तो ओके स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की हेल्प से आपको समझाते हैं, एंड रिजल्टेंट जो वेक्टर है उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी ऑब्टेन करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वेक्टर है वो हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और इसको एक पैरेललोग्राम की साइड ओपी से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट जो सेकंड वेक्टर हमने ड्रॉ किया है वो हमारा वेक्टर बी है, जो सेकंड वेक्टर है वो वेक्टर बी है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम की साइड OQ से डिनोट करते हैं, तो ये वेक्टर बी। अब स्टूडेंट इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसको लेट कर लेते हैं थीटा। स्टूडेंट अब दीज आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल साइड इधर ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एंड इक्वल लेंथ की एक साइड इधर ड्रॉ करेंगे। अब वेक्टर बी के पैरेलल एक साइड जो है हमको इधर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड इक्वल लेंथ भी होगी, ओके। तो ओ पी ओ क्यू। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए इसने क्या बोला, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ होगा वो हमारा ये बनेगा, कुछ यही डायगोनल होगा सेम पॉइंट से। भाई जिस पॉइंट से टू एडजेसेंट साइड्स हमने ली है, ये एंगल हम लोग थीटा आइसोलेट कर देते हैं, ओके। अब स्टूडेंट सेम पॉइंट ओ से जहां से हमने टू वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं तो वहां से हमारा डायगोनल यही बनता है। तो ये डायगोनल का जो एरो का जो हेड होगा वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के एडिशन के डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड होगा। इट मींस वेक्टर आर ये बना, और वेक्टर आर वेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब स्टूडेंट इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मान लीजिए सपोज दैट फर्स्ट वेक्टर से अल्फा एंगल पे, तो अभी अल्फा भी फाइंड आउट करना है, एंड वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। भाई एक वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, और इसकी फर्स्ट वेक्टर से एंगल भी इसका फाइंड आउट करना है, ओके। तो करना क्या है नेक्स्ट, तो इसको लेट कर लेते हैं ओ आर, ठीक है, या कोई दूसरा भी पॉइंट आप लेट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको लेट कर ले रहे हैं अभी ओपी पी क्यू, इसको एस लेट कर ले रहे हैं, पी पी क्यू आर एस, ओके ठीक। अब स्टूडेंट क्या करना है, ये जो ओपी वेक्टर है इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ओपी लाइन को आगे ड्रॉ करके। अच्छा पहले तो ये देखिए कि जो वेक्टर बी है, देखिए ये इक्वल वेक्टर्स बनेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शंस में एंड इक्वल लेंथ है। तो इक्वल वेक्टर के लिए ओ क्यू इज इक्वल टू पी एस, देन वेक्टर बी ए है तो वेक्टर बी ए भी होगा, एंड वेक्टर ए से वेक्टर बी का जो एंगल है वो कितना, थीटा, तो सेम टू सेम यही एंगल ये भी यहां आएगा, थीटा। अब पॉइंट एस से लाइन ओपी को आगे एक्सटेंड करके यहां पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसका नेम रख लेते हैं एन, ओके।
अब स्टूडेंट देखिए जरा सा डायग्राम में आपको समझना होगा कि ये जो ओपी है ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिनोट हो जाएगा, ये जो ओक्यू है ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिनोट हो जाएगा, ये जो ओएस है ये वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से डिनोट हो जाएगा, एंड वेक्टर बी का इधर साइड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो बी कॉस थीटा क्योंकि पास में थीटा है, वेक्टर बी का इधर साइड जो कंपोनेंट है वो बी साइन थीटा क्योंकि दूर में थीटा है। ओके, अब स्टूडेंट यहां ओएस हो गया भाई, पी एन की जो वैल्यू आ रही है वो बी कॉस थीटा आ रही है, एन एस की जो वैल्यू आ रही है वो बी साइन थीटा आ रही है। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, इट मींस माडा वेक्टर आर आर आर। तो स्टूडेंट करना क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल सेम प्रोसेस है जो ट्रायंगल लॉ में किया हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो ओ एन एस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन एस बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं क्या करना है। पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ एस स्क्वायर भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एन एस स्क्वायर। अब स्टूडेंट ओ एन की जो वैल्यू है जरा आप देखिए, ओ एन इज इक्वल टू ए प्लस भाई ओपी प्लस पीएल, देन ये बन सकती है ओ एन इज इक्वल टू ओपी के प्लेस में ए एंड पीएल के प्लेस में बी कॉस थीटा। तो अब की बार हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ओ एस की वैल्यू है आर तो आर स्क्वायर, ओ एन की वैल्यू निकल कर आई ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, एनएस की जो वैल्यू निकल कर आई बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब क्या करते हैं यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहां पर बी स्क्वायर कॉमन हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, समझिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नेक्स्ट लाइन में मैग्नीट्यूड अपना फाइंड आउट हो गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई फॉर्मूला मिल गया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिल गया, अंडर रूट लगाना है, यहां अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जो फॉर्मूला निकल रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी वही फॉर्मूला निकल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर भी है। एक तरीके से अगर देखें डेरिवेशन का प्रोसीजर भी सेम है, आपको केवल एक रिवीजन मिल गया एंड नथिंग एल्स, बस केवल इसकी जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से है। ओके स्टूडेंट, ड्रॉ कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। फर्स्ट वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है अल्फा, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो आइए बात करते हैं डायरेक्शन की। एकदम सिंपल सी है बात भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते चले साथ में, नोट करते रहे भाई, पॉज कर लिया करें उस जगह पे, फिर कॉपी में नोट कर लिया करें। अब देखिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, देखिए यहां स्टूडेंट हम लोग इन ट्रायंगल ओ एन एस लिख लेते हैं tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो एन एस अपॉन बेस ओ एन। सिंपल सी बात है यार, ओपी ए है एंड पी एन बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा बना एन एस, सॉरी ओ एन। तो भाई tan अल्फा इज इक्वल टू
tan अल्फा इज इक्वल टू ns की वैल्यू b sin थीटा a प्लस बी cos थीटा। एंगल चाहिए था तो और करके अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसको, बने रहे आप हमारे साथ, वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए पीछे की प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे की जितने भी वीडियोज हैं वो सब देखिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए, धीरे धीरे करके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप सब सीखेंगे। यहां पर कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है आपको फिजिक्स का। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में आप क्वेश्चन लिखो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए दूसरे के साथ में, उनका भी भला हो सके। और स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।